संदेह तो किन जाए परीक्षा, जाहे परीक्षा ले। अगर सती ऐसी बात है, तुम्हें संशय है, तो तुम जाके स्वयं परीक्षा ले लो, उनकी जाके परीक्षा ले लो, और तुम परीक्षा लेने जाओ। जब तक हम इसी वट वृक्ष के नीचे बैठे, जब लगी बैठ अहूं पट छाए, तब लगी तुम एहो मोई। हम वट वृक्ष के नीचे बैठे भजन कर रहे हैं, तुम जाओ परीक्षा ले लो अगर तुम्हें संशय है तो। और जैसे ही सती मैया जाने लगी परीक्षा लेने, उसी समय भोलेनाथ ने सती का भार ब्रह्मा जी के ऊपर सौंप दिया। अब जे जा रही है ब्रह्मा जी, तुम्हें जानी हो, कह दिया भोलेनाथ ने, हो यही सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ा। होय है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। होय है जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। आज ब्रह्मा जी के ऊपर भार सौंप दिया सती का, और स्वयं ने राम नाम जप प्रारंभ कर दिया। परीक्षा करने जा रही हो, विवेक पूर्वक परीक्षा करना, कोई चूक ना हो जाए। कथा आप सबने सुनी है, कथा नहीं थोड़ी है, कथा आप सब जानते हैं। अनेक बार आपने कथा सुनी है। माता जी गई, और माता जी ने सोचा कि जो सीता जी के वियोग में ही तो घूम रहे, तो सती ने उस समय सीता का स्वरूप बना लिया ताकि जो भ्रमित हो जाए, अरे तुम इतने हती, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे कहाँ। सती ने सीता का स्वरूप बना लिया। शिव जी यहाँ राम नाम जप रहे हैं, अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जान। ओ अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख नामा। अस कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख नामा। ओ ये सोई जो रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। को कर तर्क बढ़ा वही साखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। माता सती ने जब सीता का स्वरूप बनाया ताकि राम जी भ्रमित हो जाए, लेकिन राम जी ने जब देखा, राम जी हाथ जोड़कर कहे बहोरी कहाँ ब्रस के, तो विपिन अकेली फिर ही के ही तो। राघव सरकार ने प्रणाम करके कहा, हे माता जी, आप अकेली जंगल में घूम रही हैं, पूज्य भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कहाँ है? आप अकेली इस जंगल में? अब तो सती घबरा गई। अब सती का हृदय डोलने लगा कि अब तो गड़बड़ है। इनने कैसे जान ली हम तो सीता को स्वरूप बनाओ, तो इनने कैसे समझ ली? उल्टे पांव लौट के भागी तो देखा कि पीछे राम, आगे राम। राम लक्ष्मण जो देख के आए हैं वही सब दिखाई दे रहा है, चारों तरफ राम ही राम दिखाई दे रहे। आके भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ जी बोले, ले आई परीक्षा। बोलिए हमारा परीक्षा काय को नहीं, हम तो जैसो आपने प्रणाम करो तो उसको हम प्रणाम करने चले जाए, जैसो आपने करो तो उसको प्रणाम करके चलिए, हम लोग कुछ नहीं परीक्षा नहीं रही। शिव जी ने सोचा कि हमने बताया था तब तो ते मानी नहीं, अब कैसे परीक्षा ली आई, क्या करी आई, कुछ समझ में नहीं आया। शिव जी ने राम की माया को प्रेरित किया
ताकि हमें पता चल जाए कि सती जी क्या कर आई, क्या कर आई। तब शंकर देखा धरि ध्याना, सती जो की चरित सब जाना। जैसे ही शंकर जी के हृदय का टेलीविजन खुला और सारा दृश्य सामने आ गया। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और राम माय सिरुनावा, सती जे झूठ कहावा। माया से प्रेरित होकर जिस माया ने प्रेरित करके सती से झूठ कहलवा दिया। यहां भी एक कथा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश होता है। जो पूज्य होते हैं उनके जीवन में प्रकाश होता है, उनके हर प्रकाश में कथा होती है, हर प्रकाश में कथा होती है। जो शिव जी ने, राम जी ने निर्णय लिया, बनाया, यही प्रकाश। बहुर राम माया ही सिर नावा, प्रेर सती जही झूठे कहावा। शिव जी ने देखा कि सती, तुमने सीता का स्वरूप बनाया, सीता का स्वरूप बना लिया। अरे सीता तो मेरी माँ है, तुमने सीता का स्वरूप बनाया। आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया कि जब तुमने सीता का स्वरूप बना लिया तो अब तुम हमारी अर्धांगिनी नहीं हो, अब तो हमारी माँ हो। सोच लिया शिव जी ने। एही तन सती ही भेंट मोहिना, यह तन सती ही भेंट अविनाशी। अब इस शरीर से, सती से हमारी पति पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं होगी। यही सती, यही तन सती भेंट अविनाशी। शिव संकल्प कीन मनवा, यही तन सती की भेंट अविनाशी। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती भेंट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अरे सती, तुमने सीता का स्वरूप धारण किया है और सीता तो हमारी माता है। अब इस शरीर से पति पत्नी स्वरूप में हमारी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, नहीं होगी। ऐसा संकल्प जब शिव जी ने लिया, और संकल्प खोलना नहीं चाहिए। अगर संकल्प कोई विचार आ जाए कि हमें ऐसा करना है तो उसको तुरंत नहीं खोलना चाहिए जब तक काम ना हो जाए। शिव जी ने संकल्प ले लिया, आकाशवाणी हुई है शिव जी, आपके अलावा ऐसा संकल्प, ऐसा कठिन निर्णय और संसार में कौन ले सकता। माता जी सोच रही है ऐसा क्या संकल्प ले लिया भोलेनाथ, क्या संकल्प ले लिया। कथा यही तो कहती है कि संकल्प किसी को बताओ नहीं, जब काम पूरा हो जाए जब। ये ध्यान रखना। गोस्वामी जी ने छोटे के माध्यम से बड़ा कह दिया है, जल पे सरस बिकाय देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय कपट खटाई परत पुनी।
आप 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दो, 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दो, तो वो पानी भी दूध के दाम बिक जाएगा, पानी भी दूध के दाम बिक जाएगा। और नहीं बिकेगा तो चाय तो बनाइए महाराज, अगर पाठक जी आ गए तो चाय तो बनाइए घरे, पानी मिला दो दूध में और उसी दूध में आप 2 बूंद खटाई भी डाल दें, चलो फट जाएगा, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। आज सती माता बड़ी दुखी हो रही, भोलेनाथ ने बहुत समझाया, बहुत समझाया भोलेनाथ ने, हे पार्वती, हे सती,